हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो एपिसोड 44.2 की पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैं इससे पहले के शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने सिडनास मूवमेंट और अनसीन वीडियोस नहीं देखे हैं इससे पहले के, तो जाकर आप आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में चेक कर सकते हैं। वीडियोस आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोग व्लॉग और बाकी मेरी लाइफ स्टाइल्स देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बैलून टास्क यानी गलतफ़हमी के गुब्बारे जो है ये गेम जो है सलमान यहाँ पे खिलवाना होता है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है यहाँ पे भाऊ से। भाऊ जो है जाके किसका फोड़ता है, टकलू का फोड़ता है बैलून। क्यों फोड़ता है, रीज़न देता है कि इसको बहुत लगता था कि मुझे गेम खेलना नहीं आता, लेकिन अब इसको मैंने बता दिया कि मैं कितना मतलब चाल किस तरह से मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे टकलू कहता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला कब आपने गेम खेला। तो जो टक वो है भाऊ बोलता है कि तुझे मैंने जो जेल करवाई थी। यहाँ पे टकलू जवाब देता हुआ कहता है कि उसको गेम खेलना या चाल नहीं कहते, उसको डिप्लोमेटिव कहते हैं। तो वो हो रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पे बारी आती है शीमांशी मैडम की। शीमांशी मैडम भी आकर टकलू का फोड़ देती हैं। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बीच में जब रीज़न दे रही होती है तो सिद्धार्थ देखिए कुछ कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे टास्क दे रही हूँ कि सिद्धार्थ इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, आप लोग मुझे बताइए। क्या वो अपना जो उँगली है उस पे फूँक मार रहे थे, क्या कर रहे थे? फिर मैं आपको इसका असली आंसर जो है आगे दूँगी। यहाँ पे जो शीमांशी है वो रीज़न यही देती है कि सर, और ये जो है इन्होंने जो बोला वो बहुत गलत साउंड में मुझे लगा। जो इसने मतलब यहाँ पे टकलू पूछता है कि मैंने इसे क्या बोला? तो यहाँ पे बोलती है कि आपने शो को बोला कि शो पर लालत है। तो यहाँ पे रीज़न इसने मैडम ने वही दिया जो उसको अब्दुल्ला ने पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो कहा था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो आप लोगों को पता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है ज़हरीली वाली को। ज़हरीली वाली आके फोड़ देती है मोमो का बैलून और कहती है कि इनकी गलतफ़हमी ये है कि ये पोर्टलिना के मतलब जाने के बाद यहाँ पे अकेली है, तो ऐसा नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे, हम सब हैं इनके साथ। तो पिछली जो वीडियो थी उसमें सिद्धार्थ ने ये कहा था कि ज़हरीली वाली के साथ वो अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाना चाहेगा। उसने हिंट दिया था कि मतलब ज़हरीली वाली जो है वो उसके सिड की टीम में आए, बट ऐसा नहीं था। उसने चूज़ यहाँ पे किया रश्मि को और इसी वजह से उसने उसका बैलून फोड़ा और ये जताया कि मैं साथ में हूँ तुम्हारे। मतलब कि कैमरे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ कैमरे में इन लोगों की इतनी महानताएं दिखती थी। वरना मन ही मन सब एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे, सब कुछ है, लेकिन कैमरे के सामने तो ओहो, हम हैं ना तुम्हारे लिए, तुम घबरा कह रहे हो, ये वाली हरकतें रहती थी इन लोगों की। फिर बारी आती है अब्दुल्ला की और अब्दुल्ला भी जाके यहाँ पे टकलू का बैलून फोड़ती है और कहती है कि इसने मुझसे कहा था कि तुम वीक हो और मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। तो इनको जनता ने बता दिया कि कॉन्फिडेंस की किसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये कह के फिर टकलू जो है वो हंसता है सलमान की तरफ देख के, सलमान भी देख के उसको हंसता है और टकलू कहता है सर सही है, बिल्कुल सही किया आपने। तो यहाँ पे सलमान कहता है मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी तुमको वोट दिया या मैं थोड़ी लास्ट 2 में लेके आया हूँ तुमको। यहाँ पे छिपकली कहती है सर पूरे हफ्ते अब यही ताना सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो सलमान वो कहता है कि सिर्फ किसी एक को ही ताना सुनने को मिलेगा। तो यहाँ फिर उसके बाद बारी आती है सिद्धार्थ की और सिद्धार्थ जाके बैलून फोड़ता है विशाल का और कहता है सर इनकी गलतफ़हमी ये है कि मैं ज्ञानी बाबा हूँ, मैं हवा में उड़ता हूँ, तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है मोमो की और मोमो मैडम बैठे-बैठे ऐसे स्टाइल में सिद्धार्थ का बैलून फोड़ती है और कहती है सर इसको ये लगता है कि मैं शुगर कोट करती हूँ, लेकिन और भी घर में लोग हैं जो शुगर कोट करते हैं लेकिन इसका ध्यान उन पर जाता ही नहीं है। यहाँ पे सिद्धार्थ जवाब दे देता है कि मैं ये तुम्हारे बारे में कह रहा था और ये मेरी गलतफ़हमी नहीं है, ये सच्चाई है। तो सच्चाई को गलतफ़हमी का नाम देकर यहाँ पे बैलून फोड़ना मुझे कोई भी सही रीज़न नहीं लगा था मोमो का। लेकिन इस बंदी से सही चीज़ करने की उम्मीद लगाई भी कैसे जा सकती है, क्योंकि ये कभी सही करती ही नहीं थी। फिर उसके बाद यहाँ पे विशाल की बारी आती है और विशाल जाके बैलून फोड़ता है सिद्धार्थ का और कहता है सर इनको ये लगता है कि यही इस घर में एक दबंग है। यहाँ पे सलमान जवाब देता है कि नहीं, और दबंग तो इस घर में एक ही है। और यहाँ पे सिद्धार्थ भी ये बात सुन के बहुत खुश होता है और क्लैपिंग करता है।
तो यहाँ पे जो है ये बोलता है कि ये इन सुनते नहीं हैं, हाथापाई पे शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पे इनकी बहस शुरू हो जाती है। सिद्धार्थ भी बोलता है कि नहीं, और मतलब हाथापाई करना गलत है, लेकिन जो चोरी करना बहुत सही है। तो यहाँ पे फिर से बहस करना शुरू कर देता है विशाल। मैंने जो आपको टास्क दिया था कि सिद्धार्थ क्या कर रहे हैं, तो मैं बात बताती हूँ। यहाँ पे सिद्धार्थ जिस पिन से बैलून फोड़ा जाता है उसको बार बार अपने मुंह में डाल रहे थे, बार बार अपने दांतों के नीचे उसको दबा रहे थे। तो ये चीज़ें कर रहा था सिद्धार्थ बार बार, पता नहीं क्यों, लेकिन ये चीज़ करते हुए हमें दिखाई दिया। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने ये चीज़ पहले नोट की थी या नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे बारी आती है शहनाज की, और शहनाज को बोलते हैं फोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे बहस विशाल कर रहा होता है साथ में। तो यहाँ पे शहनाज जो है जाके भाव का बैलून फोड़ती है और कहती है कि इनकी गलतफहमी ये है कि ये धक्के नहीं मारते, ये पूरे प्रॉपर तरीके से धक्के मारते हैं। और शहनाज बैलून फोड़ के जब बैठती है ना जाके, तो यहाँ पे भाव शुरू हो जाता है, सर मैंने इसको बोला तो वहाँ से हट जा, तुझे लग जाएगी, और इसकी फ़िक्र करना क्या मतलब गलत है। तो यहाँ पे सना बहुत अच्छे से समझ गई थी कि भाव का निशाना शहनाज है, और इसीलिए शहनाज भी उसका जवाब उसी तरीके से उसको रिटर्न कर रही थी। फिर टकलू की बारी आती है, तो टकलू जो है किसका, छिपकली का जो बैलून है वो फोड़ देता है और कहता है कि सर इसकी गलतफहमी ये है कि ये जो है इस मुझसे पहले मतलब इस हफ्ते ये चली जाएगी, तो ये इसकी गलतफहमी है। तो यहाँ पे सलमान कहता है कि नहीं, हो भी सकता है, और कह के फिर ये लोग हंसने लगते हैं। तो यहाँ पे फिर बारी आती है छिपकली की, और छिपकली जाके बैलून फोड़ती है नल्ले की, और कहती है कि इसकी गलतफहमी ये है कि इसको ये लगता है कि ये जो किसी के साथ इसका झगड़ा होता है तो ये सही होता है, सामने वाला गलत होता है, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद नल्ले की बारी आती है, तो नल्ला जाके फोड़ देता है सना का बैलून, और कहता है कि इसको लगता है कि बिम्ब के ऊपर, सेब के ऊपर लड़ाई हो रही है, लेकिन उससे पहले की जो चीज़ें होती, जो कन्वर्सेशन होती है, इस पर उसका ध्यान नहीं जाता। तो यहाँ पे सना कहती है कि जितना ध्यान मैं देती हूँ ना सब चीज़ों पर, उतना कोई नहीं देता, और जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से उस इंसान जो है जज करता है। तो ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन दिमाग हो तो उसको पता चलेगा ना ये सब चीज़ों के बारे में। दिमाग था नहीं, इसलिए बंदा कुछ भी बोलता था। फिर सलमान कहता है कि मेरे पास फीफी जो है वो आया था, मतलब आप अबू मलिक, और 25 गाने उसने मुझे सुना डाले, और ये सुन के सब घर वाले बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। फिर यहाँ पे जो है गेम ख़त्म हो जाता है, और जो सलमान है वो चला जाता है। तो यहाँ पे फिर जो सिद्धार्थ है उसके साथ विशाल फिर से अपनी सुलह करने की, बहुत उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ बहुत अच्छे से ये समझ चुका था कि ये क्या करने की विशाल कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे वो क्लियर बोलता है कि माफ़ी उस चीज़ की होती है, सॉरी तब आपकी एक्सेप्ट होती है जब आप गलती से वो चीज़ करते हो। आप जानबूझ के वो चीज़ कर रहे हो तो उसके लिए सॉरी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा था कि विशाल का कुछ ज़्यादा ही सना के क्लोज़ होना, इस वजह से भी सिद्धार्थ यहाँ पे विशाल को उसकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि देखो, थोड़ी बहुत उसको हम थोड़ी बहुत क्या, बहुत ज़्यादा ही सिद्धार्थ जो है सना को लेकर पॉसेसिव था, ये हम सभी जानते हैं। और वो चीज़ अगर वो दिखा नहीं रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसकी हरकतों से वो चीज़ समझ में आती थी। दूसरी तरफ यहाँ पे मोमो मैडम का ड्रामा अलग शुरू हो गया था। उनका ड्रामा क्या, वही वाला कि वो किस वाला, कि वो काँच पे जो किस किया है, और ये पता है लोगों के सामने गलत चीज़ जाएगी, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर के नाटक। यहाँ पे विशाल बोल देता है कि जब आपको नहीं करना था आप मना कर देती, फिर आपने किया ही क्यों वो चीज़। तो यहाँ पे मोमो कहती मेरी गलती है, वो 3-4 शॉट थे, ये वाला शॉट जो मुझे डिलीट करवा देना चाहिए था। मैडम के मन में लड्डू फूट रहे थे कि इस तरह के सीन दिखाया गया है, और इसके ऊपर जो है लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, और मतलब फुटेज अच्छी मिल गई होगी, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखावा कर रही थी पूछो नहीं। दूसरी तरफ ये अब्दुल्ला और आके ऐसा बोल रही, मतलब और बढ़ावा विशाल को दे रही थी कि हाँ, अब इसको पता था कि सिद्धार्थ की तरफ दाल गलने वाली है नहीं, तो अब जो है यहाँ पे रश्मि और विशाल के साथ टीम बनानी है। तो मोमो से बोल रही थी कि इसकी बात सुना कर, ये बहुत अच्छा बताता है, समझाता है, और मैं सही बात बता रही हूँ आपको। मैं देख रही थी कि जब आप कैप्टन रूम में बैठे थे, लेकिन सिद्धार्थ जो मेरे साथ कर रहा था वो उस पर आपकी पूरी नज़र थी। क्या कर रहा था यार सिद्धार्थ तुम्हारे साथ, मुझे ये नहीं समझ में आया। इस दोगली औरत, मतलब इसके साथ कौन सी ऐसी छेड़खानी वो कर रहा था सिद्धार्थ, जो इसको उसके ऊपर मतलब पूरा ध्यान उसका था विशाल का, जो इतना ऐसे वर्ड इसने यूज़ करे, है ना। अरे सिद्धार्थ के साथ बहस हो रही थी तो वो बराबर बहस कर रहा था, तो फिर तुम ऐसे हरकतें नहीं करते तो वो बहस नहीं करता।
ये तो ऐसे कह रही जैसे इसके साथ छेड़खानी कर रहा था वो। दूसरी तरफ सिद्धार्थ जो वो फ़नी वे में सारी चीज़ें बोल रहा था, पूछने की कोशिश कर रहा था, जो इसने कहा था कि मतलब तुम्हारी बात मैं जानती हूँ, मुझे पता है। तो वो बार-बार यही जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या बात बोलना चाह रही है, क्या मेरे बारे में पता है, बोल, बोल। तो इसमें क्या इसके साथ ऐसी बात करी थी? वो वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी, जाकर चैनल पे है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और ये अब्दुल्ला ये भी कहती है कि तुम्हारे पैचअप हो गए उससे, विशाल से पूछती है तो बोलता है नहीं। तो यहाँ पे बोलती है कि तुमने बहुत किया, बहुत आगे से तुम जा के पैचअप करने की कोशिश कर रहे हो और मैं तो बिल्कुल ना चाहूँ, बिल्कुल। तो ये मैडम जो है अभी आगे जो आने वाले दिनों में थूक के चाटेंगी, सिद्धार्थ की टीम में ही जाएंगी, सिद्धार्थ की तरफ ही जाएगी, बस तब तक जब तक सिद्धार्थ इसको सेफ नहीं करता। जैसे सिद्धार्थ सेफ कर लेगा बस इसका यही हो जाएगा, सिद्धार्थ की टीम में हो जाएगी। तो थूक के चाटने वालों में से है ये अब्दुल्ला पूरी तरह से। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो है घर में आ जाते हैं मेहमान, भूमि, अनन्या, कार्तिक। और ये अपना जो इनके साथ गेम सलमान खेलता है, बिग बॉस के बारे में ही कुछ सवाल पूछता है। थोड़ा सा आपको मेन मेन बता देती हूँ, जैसे कि जिधर वजन उधर भजन, ये किसको टाइटल दिया गया है? तो अब्दुल्ला की बात होती है यहाँ पे। और दूसरा कि पिंपल गायब करने का तरीका कौन सा है भाव का, वो वाला जो अंडरवियर से मुंह पोंछने वाला था। और साथ ही साथ शहनाज के बारे में पूछा जाता है कि शहनाज जो है इस टाइम पे किसकी तरफ है, पारस की, शुक्ला की। तो यहाँ पे शुक्ला भूमि बोलती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत थी। और यहाँ पे सलमान बोलता है विनर जो है वो कार्तिक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।